हेलो, कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग का टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। इससे पहले 8 वीडियोज जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो सॉल्व हो सके। तो आज हम लोग इसका 9वां पार्ट होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए 2021 में आने वाली जो परीक्षा है। अगर आप इसमें आप एक अच्छे मार्क्स, मैथ में एक अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये पार्ट 9वां होगा तो क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा होगा और भी। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बातें ना करके ज़्यादा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक कारखाने में स्त्री व पुरुष कर्मचारी का अनुपात 3:5 है। एक कारखाना है जहां पर स्त्री और पुरुष कार्य करते हैं और उनका अनुपात कितना है? 3:5 है। यदि स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? ओके, क्या कह रहा है? एक कारखाना है, ये मानते हैं ये कारखाना है। यहां पर 2 लोग काम करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते हैं। कह रहा है कि जो स्त्रियों की संख्या है वह पुरुषों से 40 कम है। कितना कम है? 40। आइए, ये मानते हैं स्त्री और ये मानते हैं पुरुष। अनुपात कितना है? 3:5। क्या कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है। तो यहां से ध्यान से देखिए, अनुपात में कितने का कम है? 2। वास्तव में कितने का कम है? 40। बोलो क्लियर कि नहीं? 3:5 दिया है तो अनुपात में स्त्रियां कितनी कम हैं? ये स्त्रियों का है, ये पुरुषों का है। तो पुरुष वाले में से स्त्री को घटा देते हैं तो 2x बराबर 40, x बराबर 20। ये तो आया एक अनुपात। कितना आया? एक अनुपात। लेकिन कह रहा है, आपसे पूछ रहा है टोटल कि कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए
3 और 5 कितने होंगे 8, 8 गुणते 20, x की वैल्यू 20, तो कुल कितने कर्मचारी होंगे 160। क्लियर। क्वेश्चन जैसे के वैसे स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया है, अनुपात का अंतर 2, वास्तविक अंतर 40, तो अनुपात का अंतर और ये 40 दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। x 20 यानी एक अनुपात कितने का निकला 20, तो आपको चाहिए कितना टोटल, टोटल कितना होगा 5 और 3 8, 8 और 20 का गुणा करेंगे 160। क्लियर। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और कहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। आज दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगला है कुछ राशि ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित कितने में वितरित है 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित है। यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले तो बी का मान होगा ठीक है। कुछ राशि है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले तो बी का मान ज्ञात कीजिए। आइए ए बी सी डी कितना है 5:2:4:3। ठीक। अब देखिए किसका किसका मान दिया है ए और सी कह रहा है ए को सी से 1000 रुपए अधिक, तो क्वेश्चन तो कह रहा है 1000, लेकिन अनुपात में देखते हैं तो 5x माइनस 4x बराबर 1000। अनुपात में कह रहा है 1000 अधिक है, रुपए में कह रहा है 1000 अधिक है, अनुपात में कह रहा है 5x माइनस 4x, यहाँ तो एक ही x अधिक है, यानी 1x कितने के बराबर हो जाएगा 1000 के, 1000 के बराबर होगा। क्यों? रुपए का अनुपात यहां देखिए कह रहा है ए को सी से 1000 रुपए अधिक, लेकिन यहां जो है ये जो है सी से एक ही अधिक है, x ही अधिक है, तो यहाँ x बराबर यानी 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1000। पूछा किसका है b का, तो b की वैल्यू कितना है 2x। ये देखिए b का कितना है 2x, 2 इंटू 1000, तो b का मान आएगा 2000 रुपए। b का मान कितना आएगा 2000 रुपए। ओके क्लियर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज।
नोट कीजिएगा, कुछ भी नहीं, जहां से तुलना करने कह रहा है उसी को करेंगे। ए और सी की बात किया था, तो यहाँ देखिए 5 और 4, इन दोनों का अंतर कितना, x, और यहाँ कितना है 1000। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तो आपको निसंदेह आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा हो जाएगा। अगला है, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। किसकी बात कर रहा है, एक कार है और एक रेलगाड़ी है जिसकी गति का अनुपात कितना है, 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से, यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति होगी, क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। एक कार तथा एक रेल है, दोनों की गति का अनुपात जो है, ये कार ये रेल, दोनों की गति का जो अनुपात है वह है 15:22। कितना है, 15:22। यदि रेल की गति कार से 35 अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है 35 अधिक है, अनुपात में देखते हैं कितने का अंतर है। तो यहाँ देखिए रेल का अनुपात ये है, कार का अनुपात ये है। यहाँ देखते हैं रेल कितना अधिक है, 22x माइनस 15x, और कितने के बराबर हो जाएगा, 35। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 35, 7 × 35। एक अनुपात का मान कितना आया, 5। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कार, तो कार कितना है 15x, तो 15 × 5, तो कार की चाल कितना हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्वेश्चन में जैसे कहे वैसे आप लगाइए। यहाँ कार और रेल का अनुपात, यहाँ अनुपात कितने का अंतर, 7, जबकि यहाँ कितने का कह रहा है, 35। अंतर और अंतर, यहाँ रेल जो है कितना इससे आगे है तो 7, और यहाँ कितना कह रहा है 35। इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर। ओके, आगे देखिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। कितनी संख्या है, 3। कह रहा तीनों का अनुपात कितना है, 5:6:7 है। यदि इनका गुणनफल 5670
5670 हो तो इनमें से बड़ी संख्या होगी, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ओके, तो 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 5, 6 और ये 7। तो आपको दिख रहा है बड़ी संख्या तो यही है, लेकिन क्या कह रहा है, इनका गुणनफल। तो 5x गुणते 6x गुणते 7x बराबर कितने, 5670। ध्यान से देखिएगा, ओके, काटा जाए। देखिए 7 एकन्ने 7, 7 8 56 और 7 एकन्ने 7, ये हो जाएगा। अब देखिए 5 6 30, x क्यूब बराबर 810, 0 से 0 कटा, 3 सत्ते 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, x क्यूब बराबर कितना आ गया, 27। तो x क्यूब और इस साइड हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी x बराबर आ जाएगा 3। ये इसका घनमूल निकाल लिया हमने। क्या निकाला, घनमूल। तो घनमूल कितना निकल के आया, x की वैल्यू आई 3। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी है आपकी तीसरी, यानी तीसरी है कितना, 7x। तो 7 गुणते 3, 7 त्रिक 21। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ओके, क्लियर, नोट कीजिएगा। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और इसको अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनके लासा और मासा का गुणनफल, लासा और मासा का गुणनफल 2028 है। कितना है, 2028 है। तो इन संख्याओं का योगफल होगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। ये दो संख्या हो गई, इनका अनुपात 3:4 है। ओके, कह रहा है इनका लासा और मासा का गुणनफल। तो इनका लासा कितना होगा, लासा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा, मासा इनका अंतर यानी x हो जाएगा। देखियो 4 और 3 का अंतर कितना होगा, एक ही होगा ना। तो ये हो गया उसका लासा और ये हो गया उसका मासा। होता क्या है, लासा जो होता है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू उसके गुणा के बराबर होगी, और मासा सबसे छोटी वैल्यू यानी उसके अंतर के बराबर होगी। तो 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, कह रहा है लासा और मासा का जो गुणनफल है कितना है, यहां तो इतना है लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 20,028 के बराबर है। ठीक है, काट दीजिए,
12 करने 12 बचेगा कितना 8 हो जाएगा 82 बरछन 72 बचेगा कितना 10 हो जाएगा 108 12 9 108 और x का गुणा होगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कर देंगे 13 का स्क्वायर तो x बराबर कितना निकलेगा 13 x बराबर कितना निकला 13 तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग इन संख्याओं का योग तो आइए ध्यान से देख लेते हैं a प्लस b का योग कितना हो जाएगा तो आइए योग की बात करते हैं तो 4 3 7 x और 7 में कितने का गुणा करेंगे 3 का 13 का क्यों क्योंकि x की वैल्यू 13 सत्ते 91 तो a प्लस b का योग कितना आएगा यानी दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 91 क्लियर। अगर एक संख्या पूछता तो 13 तिया 39 दूसरी पूछता तो 13 चौका 52 दोनों का योग करोगे 39 और 52 तो 91 आएगा। ओके क्लियर नोट कीजिएगा नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन लगाते चले जाइए। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए तब इसकी खासियत आपको पता चलेगी। अगला कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3 संख्याओं का जो अनुपात है 3:4:5 है। पहली तथा तीसरी पहली तथा तीसरी का योग पहली तथा तीसरी का योग दूसरी से 52 अधिक है। कितना अधिक है 52 अधिक है तो बड़ी संख्या होगी। कौन सी संख्या पूछ रहा है बड़ी संख्या। ओके आइए पहले तीनों संख्याएं देखते हैं। ये 3 संख्याएं हो गई 3:4:5 तो सबसे बड़ी तो तीसरी संख्या है। एक बात क्लियर क्या कह रहा है पहली और तीसरी का योग तो पहली और तीसरी का योग कितना हो जाएगा 5 3 8x। पहली और तीसरी का जो योग है दूसरे से 52 अधिक है तो दूसरी इसमें घटा दीजिए 52 अधिक है तो 52 के बराबर कर दीजिए। यही तो होगा कि पहली और तीसरी का योग दूसरी से 52 अधिक है तो दूसरी को आप घटा दीजिए। पहली और तीसरी का योग कर लीजिए और दूसरी को इसमें से घटा कर दीजिए तो कितने के बराबर होगा 52 के। ये हो जाएगा 4x बराबर 52 13 चौका 52 x बराबर कितना आया 13 x बराबर 13 आया यानी एक अनुपात कितने का आया 13 के आया। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या आपकी है तीसरी यानी 5x 5 गुणित 13 यानी हो जाएगा 65 तो तीसरी बड़ी संख्या सबसे कितना हो जाएगी 65 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 65 क्लियर नोट कीजिएगा। नोट हुआ
ओके। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक धातु में तांबा तथा टीन, एक धातु है जिसमें क्या क्या है, तांबा तथा टीन है, तांबा तथा जिंक है। जिंक का जो अनुपात है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। कितने में है? एक धातु है जिसमें तांबा और जिंक कितने अनुपात में है? 9:4 के अनुपात में है। अब ये कह रहा है 24 केजी तांबे के साथ, 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए। ठीक, तो कह रहा है एक धातु है जिसमें तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का अनुपात कितना है? 9:4। ओके, जब 9:4 है तो इसमें कह रहा है तांबा कितना है? 24, तो यहां से तांबा कितना है? 9x। 9x किसके बराबर हो जाएगा? 24 किलोग्राम के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24/9, 8 3 24 और 3 3 का 9, तो x की वैल्यू आ गई 8/3, इतना केजी। यानी एक अनुपात की वैल्यू आई 8/3 केजी। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है जिंक। क्या पूछ रहा है? जिंक। ठीक है, आपसे पूछ रहा है जिंक, तो जिंक का कितना हो जाएगा? जिंक है 4x, तो 4 गुणके 8/3, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32/3 काटेंगे, 10 3 30, 10 सही 2/3 केजी। तो इस धातु में जिंक को कितना मिलाया जाएगा? 10 सही 2/3 केजी, इतना आपको मिलाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा? कह रहा है एक धातु है जिसमें तांबा और जिंक, तो तांबा और जिंक। देखिए किसकी मात्रा दिया है? तांबे की दिया है, तो यहां से तांबे को सिर्फ उठाएंगे ना। ऐसा भी तांबे बटा तांबा, ये किसकी वैल्यू है? तांबा की ना। तांबे बटे तांबे का बना लेंगे जोड़ा, तो एक अनुपात की वैल्यू कितना निकल गई? 8/3। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है जिंक, जिंक के वैल्यू से गुणा कर देंगे। ठीक, या इसी को हम लोग ऐसा भी लगा सकते थे। देखो 1 सेकंड में आएगा। तांबे और जिंक का दिया है कितना? 9:4। आपसे किसका पूछ रहा है ना? जिंक का पूछ रहा है। ओके, यहां देखो जिंक का पूछ रहा है। ओके, देखिए दिया कितना है? तांबे का दिया है, तांबे की मात्रा तांबे की मात्रा गुणते जिंक की मात्रा। हो गया क्लियर? तांबा बटा तांबा बन गया जोड़ा, तांबा बटा तांबा बन गया जोड़ा। और कितने का पूछ रहा है? जिंक का पूछ रहा है, जिंक वाले से कर देंगे गुणा। हो गया आपका 3 8 24, 3 3 का 9, जेड बराबर 8 चौक 32/3, 10 सही 2/3 केजी। ठीक है, तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं और ऐसा भी लगा सकते हैं 2 सेकंड में।
ध्यान देना है कि किसकी वैल्यू दिया है, तांबे की दिया है कि जिंक की। तांबा बटा तांबा बन जाएगा एक जोड़ा और वहां से लगा लेंगे तुरंत आप क्वेश्चन को। ओके चलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है तो उसको मैं छोटा करूंगा, लेकिन आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगला कह रहा है धातु ए के 60 kg, धातु ए के 60 kg के साथ 60 kg के साथ धातु बी का 100 kg मिलाया गया। है ठीक है। यदि धातु में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो तो धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो। 4:1 है तो नई धातु में टिन की मात्रा होगी। ठीक है। कह रहा है दो धातु हैं, एक ए है और एक बी है। ए में कितना है 60 किलोग्राम, बी में कितना है 100 किलोग्राम। तो आपसे कह रहा है कि पहले में अनुपात कितना है 3:2, दूसरे में कितना अनुपात है 4:1। तो आपसे पूछ रहा है जब मिलाएंगे, नए मिश्रण बनाएंगे तो वहां पर टिन की मात्रा कितनी होगी। सिंपल है, हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। ए में ध्यान से देखिए शीशा है और टिन है, तो यहाँ कितनी मात्रा है अनुपात है 3:2। 3:2 देखिए टिन की पूछ रहा है टोटल बटा टोटल। यहाँ टोटल है 60, यहाँ टोटल है 5, टिन की पूछ रहा है। ओके तो काट दीजिए 12×5 60, 12×2 24, यानी ए में टिन कितना होगा 24। ए में टिन कितना होगा 24। बी में अगर बात करते हैं तो शीशे और टिन की, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4:1। ए में तो निकाल लिया, बी में निकालते हैं। यहाँ देखिए टिन की मात्रा निकालनी है। अब देखिए दिया कितना है टोटल बटे टोटल 100 बटे इसका टोटल 5, टिन की निकालना है 1, तो हो जाएगा आपका 5×2 10 20। यहां से आया 20 kg, यहां से आया 24 kg। बताइए क्लियर कि नहीं। देखिए पहले धातु में टोटल मात्रा दिया है 60, तो पहले में टोटल का अनुपात कितना हो गया 5, टोटल बटे टोटल बना दिया जोड़ा। किसका पूछ रहा है टिन का पूछ रहा है, तो टिन वाले से गुणा करेंगे 12×2 24, यानी एक धातु में टिन की मात्रा कितना होगी 24 होगी।
बी वाले में शीशे और टिन की मात्रा का अनुपात है 4:3, 4:1। टोटल दिया है कितना 100, टोटल बटे टोटल। क्वेश्चन कह रहा है 100, अनुपात कह रहा है 5, टोटल बटा टोटल बना दिया एक जोड़ा। पूछ रहा है टिन का मान है 1, गुणा किया तो 20। अब बताइए, कह रहा है दोनों धातुओं में कितना होगा। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना होगा 24 प्लस 20, ये हो जाएगा 44 केजी। जो नया मिश्रण बनेगा धातु का उसमें क्या होगी टिन 44 केजी होगी। ओके, नोट कीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। तीन विद्यालयों ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। कितना है? तीन विद्यालय है जहां पर छात्रों का अनुपात कितना है 5:4:7 है। अब क्या कह रहा है, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर छात्रों का अनुपात होगा। तो आपको बताना है तीन विद्यालय है, कितना है ए बी सी 5:4:7 के अनुपात में है। आपसे ये कह रहा है कि यदि इन विद्यालयों के छात्रों में 20%, 25% और 20% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्या होगा। आइए, एक अनुपात है 5 का, तो 20 की वृद्धि करेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, 20 की वृद्धि तो 120, 25 की वृद्धि तो 125, 20 की वृद्धि तो 120। ये वैल्यू यहां रख लेंगे, सीधा वैल्यू यही रखेंगे 120, 4 गुणित 125, 7 गुणित 120। ओके, इतना क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? काटिए इसको, कॉमन देखिए क्या कॉमन है। कॉमन क्या है? कटेगा 20 से कटेगा, बोलिए, देखिए काट दीजिए क्या कॉमन बन रहा है। 20 से काटो, 5 से काटो, छोड़ो दूंगी इधर। देखिए 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 4 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 7 5 दूनी 10, 5 चौ 20। और क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, ध्यान से देखो 4
5, 4 छः 24, 4 करने 4, 25 बचेगा, 4 छः 24, 6 बचेगा। तो गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, ये 25 और 7 छः 42। तो नया अनुपात कितना आ जाएगा? 30:25:42। क्लियर? क्लियर। ठीक है। यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है, आप इतना 100 भी कर सकते हैं, 120/100। लेकिन देखिए 100 सब में होगा, 100 सब में होगा, तो उस वैल्यू को हम लोग नहीं लिखे हैं, हम लोग इस तरह से ही काम चलाएंगे। ओके, तो ये रहा आज का सेशन, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को लेकर और प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, मेरा जो मानना है वो आपका सारा डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ रहा है। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उसको सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। तो अगर आपका पहले की वीडियो अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देखिए और ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये 42 है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है।